क्वेश्चन संधि में पहला जो है वो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना, तृतीय वर्ण होना। तो इसका नियम तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि यदि प्रथम वर्ण मतलब क च ट त के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, ह य व र ल हो या कोई भी स्वर हो तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे अप जोड़ जम तो अपजम, प का प फ ब हो गया, अप जोड़ जम अपजम हो गया। जगत जोड़ ईशा, जगत जोड़ ईशा क्या हो गया? जगदीशा, प्रथम का तृतीय वर्ण हो रहा है। फर्स्ट नियम यही हुआ, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा हो, चौथा हो, ह या व र ल हो या किसी भी स्वर में से हो तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदलेगा। सेकंड नियम जो है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण होना, उसमें है प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है, प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे जगत जोड़नाथ जगन्नाथ, जगत जोड़नाथ जगन्नाथ, एतत जोड़ न एतन, सत जोड़ मतिम सन्मतिम इत्यादि। इसके बाद आ गया उत्तु नियम है। तो उत्तु जो विसर्ग संधि में है, इसमें विसर्ग के पहले अ, बाद में तीसरा वर्ण, चौथा, पांचवा ह य व र ल, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तो विसर्ग के पहले अ, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा ह य व र ल तो विसर्ग का ओ होता है। जैसे रामः जोड़ गच्छति रामो गच्छति, मना जोड़ रथ मनोरथ इत्यादि हुआ। इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें है विसर्ग के पहले अ, बाद में भी अ, तो विसर्ग का ओ तो होगा ही होगा, बाद वाले अ के लिए पूर्व रूप सूचक चिन्ह, अवग्रह का चिन्ह भी जिसको बोलते हैं। जैसे प्रथमा जोड़ अध्याय क्या बनेगा? बीच बीच में पूछेंगे, बताते चलोगे। प्रथमा जोड़ अध्याय प्रथमोध्याय, ये इसको उत्तु का ये द्वितीय पाठ हो गया। इसके बाद सत्व नियम है जिसमें विसर्ग च छ तालाब विषय है, विसर्ग के बाद तो तालाब विषय होता है। इसका एग्जाम्पल कोई कह जोड़ चित कश्चित, सत्व का एग्जाम्पल हो गया कह जोड़ चित कश्चित। इसका सेकेंड तरह का हो गया विसर्ग के बाद ट ठ या मूर्धन श है तो मूर्धन श में बदलता है। जिससे ट ठ श का एग्जाम्पल धनुष जोड़ टंकार धनुष टंकार। तीसरे तरह का हो गया इसका विसर्ग के बाद तौथ दंश या क तो विसर्ग का दंश होता है। जैसे नमः जोड़ते क्या बनेगा? यस नमस्ते। तपह जोड़ते पे तपस्ते पे, हाँ जो चैप्टर में हम लोग का प्रयोग हुआ है। इस तरह का ये सत्व नियम होता है, संधि में यही हो गया नियम। इसके बाद हो गया समास। तो समास में सबसे पहले हम लोग का समास हो गया तत्पुरुष समास, जिसमें द्वितीया से सप्तमी तत्पुरुष तक है। तत्पुरुष जैसे बोला जाए इसमें राजपुत्र षष्ठी तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो गया। क्या इसका विग्रह होगा?
राजपुत्र का समास विग्रह कोई भी, राज्ञ पुत्र, राजा का पुत्र। जैसे बोला जाए विद्यालय, विद्याया आलय, मतलब एक दूसरे का जहां संबंध होता है वो षष्ठी तत्पुरुष हो गया। वैसे द्वितीया टू सप्तमी होता है, द्वितीया के लिए वो शब्द लिखाए होंगे, श्रित, आश्रित, गत, आगत इत्यादि द्वितीया तत्पुरुष हो गया। जैसे शरणागत तो शरणम आगत, तृतीया के लिए, चतुर्थी के लिए, पंचमी के लिए अलग होने तरह का शब्द है। जैसे या डरने, सिंह भयम का विग्रह सिंहात भयम, करेक्ट। इसी तरह षष्ठी संबंध होता है, जैसे राष्ट्रपति तो राष्ट्रस्य पति, विद्यार्थी का विग्रह विद्यार्थी। जैसे वृक्षोपरि तो वृक्षस्य ऊपरी, गंगा तटे गंगाया तटे इत्यादि षष्ठी तत्पुरुष हो गया। सप्तमी के लिए कुशल, निपुण, पटु, पंडित इत्यादि होता है। जैसे कार्य कुशल तो कार्य कुशल, सभा पंडित सभायाम पंडित इत्यादि होता है इसमें। इसके बाद होगी हाँ कुशलवाची शब्द, कुशल, निपुण, पटु, पंडित, दक्ष इत्यादि। नए समास इसी में आता है, अ या अन का न बना दिया जाता है। जैसे अविवेका, न विवेका, अनेकता, न एकता। एक उपपद तत्पुरुष इसी का पाठ था, जैसे सर्वदा, सर्वम ददाति इति, हित करा, हितम करोति इत्यादि। ये नए उपपद तत्पुरुष हो गया। इसके बाद हो गया अभिभाव समास, जो जिसमें यथाशक्ति, उपवनम इत्यादि हुआ। यथाशक्ति का क्या विग्रह होगा? शक्तिम अनतिकर्म। इसी तरह बोला जाए निर्जलम, जलस्य, षष्ठी विभक्ति, नीर के लिए अभाव और षष्ठी लगता है, अनु के लिए पश्चात। प्रतिदिनम, दिने दिने या दिनम दिनम, ठीक है। हाँ, सह के लिए सह लगता है, जैसे सपरिवारम, परिवारेण सह, करेक्ट, यही अभिभाव होता है। इसके बाद है एक और समास, द्वंद्व समास। 3 समास हो गया ये इस साल के लिए। द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व केवल, जैसे राम लक्ष्मण, राम च लक्ष्मण च। इसी तरह तुम्हारा लव कुशौ, लवः च, कुशः च, पिक काकौ, पिकः च, काकः च, काकः च। यस, इस तरह का जो भी होगा उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। 2 से अधिक भी पद हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो च, राम लक्ष्मण सीता, तो राम च लक्ष्मण च सीता च, ऐसे विग्रह हो गया द्वंद्व समास। इसके बाद हम लोग का हो गया 3 समास के बाद प्रत्यय, मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इधर रिवीजन भी कराए।